जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए और फ्रेश और धमाकेदार वीडियोस में। एंड आज की इस नई वीडियोस में हम बात करने वाले मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन के बारे में, जो कि यहाँ पे ग्रैंड लीग टीम कैसे बनाएंगे, या तो हेड टू हेड स्मॉल लीग टीम कैसे बनाएंगे, और बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन आज के इस मैच में कौन होने वाला है। एंड गेस गिवे फिलहाल मैं आपको बता दूं गिवे रूल जो कि मैंने चेंज कर दिया है। आपको यहाँ पे कमेंट्स करना है बेस्ट कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, ठीक है। आज के इस मैच में चाहे वो बॉलर्स हो या बैट्समैन हो, यानी कि फंटेसी टीम के बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन आपको कमेंट्स करना है। और जिस भाई का यहाँ पे कमेंट्स मतलब सही रहेगा तो उसको 10,000 रुपये गिव वे बिल्कुल फ्री में मिलेगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। और टेलीग्राम पर मैं गिव वे कर दूंगा, या तो टाइम मिलते ही या तो फिर नेक्स्ट वीडियोस नेक्स्ट मैच में आपका गिव वे कर दूंगा। और फिलहाल यहाँ पे गाइस बात करें टाटा आईपीएल की 33वां मैच के बारे में, जो कि पिच रिपोर्ट क्या रहेगी और रिसेंटली परफॉर्म क्या है, या तो जो यहाँ पे ये स्टेडियम है डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट एकेडमी, तो इसमें किस प्रकार से परफॉर्म रहा है मुंबई इंडियंस का और चेन्नई सुपर किंग का, जो कि दोनों टीम ने यहाँ पे मैच खेला है, तो किस बैट्समैन या बॉलर्स या ऑलराउंडर ने बढ़िया किया है, तो ये सारा कुछ जानेंगे। एंड फैंटेसी टीम हम कैसे बनाएंगे, या तो फिलहाल कैसे बनानी चाहिए, कैप्टन वाइस कैप्टन किसको रखना चाहिए, तो ये सारा कुछ क्लियर करने वाले हैं। एंड आपने देखा होगा कि टाटा आईपीएल की ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस में हमने अल्टर क्लीनशिप की और अच्छा खासा विन मैंने आपको दिलाया। जैसे कल रिसेंटली मैच था, उसमें भी हमने डेविड वार्नर को कैप्टन, वाइस कैप्टन कुलदीप यादव को बनाया था, और जिस प्रकार से मैंने प्लेयर को प्रेडिक्ट किया था, पिच रिपोर्ट या ग्राउंड बताया था, तो भाई सेम वही पोजीशन थी और उसी प्रकार से मैच हुआ, ठीक है। और जिस भाइयों ने वीडियोस देखा होगा तो उनको तो पता रहा होगा और बढ़िया विन कर ली होगी उन्होंने। अब बात करें यहाँ पे टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन करना आप सीख लीजिए। तो टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करिए, उसके बाद सर्च बॉक्स में आपको जाना है और आपको यहाँ पे मेरा नाम सर्च कर लेना है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया वैसे ही आपको करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो सब्सक्राइब या फॉलो का ऑप्शन दिखेगा, आप सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब या फॉलो कर रखा है तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप जानेंगे कैसे कि ये मेरा ऑफिशियली अकाउंट है, तो आपको यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा और इनवाइट लिंक आप चेक कर लीजिए, सेम होनी चाहिए, आपको इसे ज्वाइन कर लेना है। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मुझसे, और क्योंकि वहाँ पे भी हम मतलब वीडियोस कॉल पे बात कर लेते हैं और मैं लाइव आता रहता हूँ, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिए इंस्टाग्राम भी आप। तो मैच डिटेल्स की बात करें तो ये मैच जो कि आज के ही डेट में यानी कि 21 अप्रैल 7:30 बजे स्टार्ट होगा और टाटा आईपीएल का 33वां मैच होगा। पिच रिपोर्ट की अगर बात करें, द पिच विल हेल्प राइट आर्म मीडियम फास्ट बैट्समैन विल also do well winning the toss and bowling will be a good decision. right handed batsman can do well, bowling first is a little better option। यानी कि जो पिच है यहाँ पे राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, अच्छा खासा परफॉर्म आपको करके देंगे। एंड विकेट भी उन्होंने निकाली है। बैट्समैन विल आल्सो डू वेल, यानी कि जो बैट्समैन होंगे तो वो अच्छा करेंगे ही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो पिच रिपोर्ट ग्राउंड है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे जो टीम, ठीक है, टॉस जीत करके बॉलिंग करने का डिसीजन लेगी, तो आपको पता ही है कि सारे मैचेस में वो हो भी रहा है। और यहाँ पे इस स्टेडियम में ज़्यादातर हो रहा है कि जो भाई बॉलिंग पहले कर लेता है मैच विन भी वही कर लेता है। राइट हैंडेड बैट्समैन कैन डू वेल बॉलिंग फर्स्ट, यानी कि राइट हैंडेड बैट्समैन थोड़ा बढ़िया करेंगे जो बैट्समैन होंगे। बॉलिंग फर्स्ट इज ए बेटर ऑप्शन, यानी कि जो बॉलिंग पहले होगी वो तो बढ़िया ऑप्शन है ही है। और सारे मैचेस में आप देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्रैडबर्न स्टेडियम को छोड़ करके वहाँ पे ऐसा होता है कि जो बॉलिंग पहले भी करता है बाद में भी करता है, कुछ वहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक, कोई भी मैच विन कर सकते हैं वहाँ पे। और बात करें यहाँ पे आप मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 एंड रिसेंटली परफॉर्म स्टैट्स के बारे में, जो कि किस प्रकार से इस ग्राउंड या स्टेडियम में बैट्समैन का खेलना हुआ है या तो स्कोर खड़ा हुआ है उनका, तो फिलहाल देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले प्लेइंग की बात करें तो प्लेइंग में आपको कुछ ज़्यादा चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर होता भी है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ पे मैं अपडेट दे दूंगा आपको। ये मतलब दिक्कत करने की कोई बात नहीं कि आप सोचें यार ये प्लेयर नहीं खेलने, ये खेले वाला, कमेंट्स में आप परेशान हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, कोई अगर प्लेयर नहीं खेलता, स्टेट्स वगैरह मैं शेयर कर देता हूँ, लेना या नहीं लेना, पिक करना है अपने टीम में नहीं करना है, और ग्रैंड लीग हेड टू हेड कहाँ पर रखना है वो सब कुछ मैं क्लियर कर देता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर रोहित शर्मा, ठीक है। रोहित शर्मा अगर परफॉर्म देख रहे हैं तो मतलब ठीक ठाक ही पॉइंट्स दे रहे हैं, ठीक है, मतलब रन ठीक ठाक ही है, और जिस हिसाब से एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग तो उस हिसाब से नहीं है। कैप्टन वाइस कैप्टन के हिसाब से अभी तक मतलब बैटिंग नहीं हुई है, ठीक है, मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा की। और फिलहाल उसके बाद यहाँ पर अगर इस ग्राउंड की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने एक ही मैच खेला है, ठीक है, और जो कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो पहले यहाँ पे 10 रन रोहित शर्मा ने इस ग्राउंड पे मारे, ईशान किशन 54 रन, ठीक है। एंड डिवाइड ब्रासिस का इस ग्राउंड में मैच हुआ नहीं है, बट परफॉर्म बढ़िया चल रही है, टीम रखने लायक प्लेयर रहेगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर बात करें सूर्य कुमार यादव की, तो सूर्य कुमार यादव का भी यहाँ पे इस ग्राउंड में मैच नहीं हुआ, यानी कि अभी तक सूर्य कुमार यादव ने 4 मैचेस खेले, 4 मैचेस में आपको अच्छा खासा
भाई क्लीन स्वीप दे रहा है। अगर आप टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन भी रखते हैं तो मतलब बढ़िया आपको फॉर्म है, ठीक है। और तिलक वर्मा अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 61 रन इसी ग्राउंड पे बता रहा हूँ आपको। कैरन पोलार्ड अगर आप देखते हैं यहाँ पे 22 रन प्लस 1 विकेट। टाइमल मिल्स 1 विकेट निकाली थी टाइमल मिल्स ने। मुर्गन अश्विन यहाँ पे कोई विकेट नहीं मिली थी मुर्गन अश्विन को। जसप्रीत बुमराह 3 विकेट इसी ग्राउंड पे, ठीक है। जयदेव उनटिकट इस ग्राउंड पे अभी तक एक भी गेम नहीं खेला इन्होंने। अब बात करते हैं उसके बाद यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स की, ठीक है। उसके बाद ग्रांड लीग में सिलेक्शन कैसे करेंगे हम प्लेयर को वो आप देख लीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं रोहित शर्मा बढ़िया कर रहा है, मतलब एक हिसाब 10 रन तो उस हिसाब से एक्सेप्ट कर सकते हैं। 20 रन हो सकते हैं, 20 से 25 हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 10 रन ग्राउंड में मारा तो ग्राउंड में 10 ही मारेगा, और आउट भी हो सकता है, ऐसा भी है, आपको बता रहा हूँ। ईशान किशन बढ़िया कर रहा है, मतलब देख सकते हैं। एंड उसके बाद तिलक वर्मा भी अच्छा खासा, करण पोलार्ड भी मतलब बढ़िया परफॉर्म है यहाँ पे। एंड उसके बाद मुर्गन अश्विन तो फ्लॉप ही है, कोई विकेट नहीं मिली थी। टाइमल मिल्स को भी 1 मिली थी। जसप्रीत बुमराह ने अच्छा किया था यहाँ पे। जसप्रीत बुमराह को ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे हम पिक करेंगे अपने टीम में। एंड उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेइंग इलेवन के बारे में बात करें। एंड उसके बाद जो भी यहाँ पे ग्राउंड पे मैच हुए हैं तो किस प्रकार से परफॉर्म रहा है प्लेयर का। गैकवर्ड और रॉबिन उथप्पा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रॉबिन उथप्पा और गायकवाड़, तो यहाँ पर गायकवाड़ 16 और 17 इसी ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि रन है। एंड रॉबिन उथप्पा की अगर बात करें तो 15 और 88, मोइन अली 48 और 3, शिवम दुबे 3 और 95, अंबती रायडू 27 और 0, मतलब इसी ग्राउंड में जो कि इन्होंने मारे रिसेंटली। रविंद्र जडेजा यहाँ पे 3 विकेट, ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं 3 विकेट रविंद्र जडेजा ने निकाले हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे 23 रन, कोई विकेट नहीं मिली थी, सिर्फ और सिर्फ फिलहाल 3 ही विकेट, मतलब समझ लीजिए 3 विकेट और यहाँ पे 23 रन पहले इसके पहले वाले ग्राउंड में, मतलब इसी में ग्राउंड में इस जो पहला मैच हुआ था इनका। महेंद्र सिंह धोनी, तो आप देख ही रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी का बैटिंग ऑर्डर भी डेथ में है, तो उस हिसाब से मतलब रन तो सही ठीक ठाक नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मतलब ये दूसरा वाला और यहाँ पे 23 और 3। महेश टिकासाना 4 विकेट इसी इस ग्राउंड पे निकाले, हाँ इसी ग्राउंड में महेश टिकासाना ने 4 विकेट निकाले। और महेश टिकासाना भाई अभी तक 3 मैचेस में समझ सकते 6 विकेट, मतलब बढ़िया कर रहा है। और ब्रावो की अगर बात करें तो 1 विकेट ब्रावो ने यहाँ पे निकाली थी। एंड उसके बाद अगर आप बात करें यहाँ पे तो फिलहाल जो कि इसके पहले वाला मैच ब्रावो ने उसमें भी 1 विकेट निकाली थी। क्रिस जॉर्डन में यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मैच ऐसा हुआ है, ठीक है, इस ग्राउंड में कोई भी विकेट इनका नहीं है और यहाँ पे भी कोई विकेट इनका नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब अभी तक 4 मैचेस में सिर्फ और सिर्फ 2 ही विकेट क्रिस जॉर्डन निकल। मुकेश चौधरी अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 विकेट, ठीक है, उसके बाद कोई विकेट नहीं है यहाँ पे, मतलब यही प्लेयर जो कि होंगे मेन रहेंगे। यहाँ पे रविंद्र जडेजा इंपॉर्टेंट रहेगा, और फिलहाल शिवम दुबे, रॉबिन उथप्पा को आज अपने टीम में रख लीजिएगा। गायकवाड़ तो है ही, देख लीजिए 16-17 रन मार रहा है मतलब इस ग्राउंड में, तो ये तो इंपॉर्टेंट यार, ठीक ठाक पॉइंट्स मिल जाएंगे 16-17 रन में, तो आप समझ सकते हैं। एंड उसके बाद महेश टिकासाना भी 4 विकेट, ठीक है, ब्रावो भी यहाँ पे विकेट लेकर के दे रहा है दोनों मैचेस में यहाँ पे ग्राउंड में, तो यहाँ पे ये प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं आप, ठीक है, ग्रांड लीग के लिए। मतलब गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा, मोइन अली भी ठीक ठाक ही है, मतलब 48 और 3, ठीक है, 48 और 3, शिवम दुबे भी मतलब 95 और 3, तो मतलब मोइन अली और शिवम दुबे का परफॉर्म कुछ सेम ही है, मतलब बट शिवम दुबे यार अच्छा कर रहा है तो शिवम दुबे को हम रखेंगे, और मोइन अली को भी आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब सामने आप देख रहे हैं कि मुंबई इंडियंस है, मुंबई इंडियंस के बॉलर्स जो कि कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे, अगर आप देख रहे हैं मतलब इस पिच में सिर्फ और सिर्फ बुमराह को छोड़ करके, ठीक है। मुर्गन अश्विन भी फ्लॉप है यहाँ पे, टाइमल मिल्स को 1 ही मिली है, फिलहाल कैरन पोलार्ड को 1 ही विकेट मिली है, मतलब फिलहाल जयदेव उनटिकट तो अभी आए हैं इस पिच पे, इस ग्राउंड में अभी तक एक भी मैच नहीं हुआ है, फिर भी 1 ही विकेट एक्सेप्ट कर लीजिए। मतलब जो यहाँ पे बैट्समैन होंगे चेन्नई सुपर किंग के आज के मैच में बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड अगर आप देखते हैं तो 16 और 17 रन, ठीक है। रॉबिन उथप्पा अगर आप देखते हैं तो 15 और 88 रन इसी ग्राउंड में, ठीक है। एंड उसके बाद मोइन अली भी मतलब 48 और 3 रन इसी ग्राउंड में, तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब कुछ अच्छा परफॉर्म आप। शिवम दुबे भी यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 95, अंबती रायडू देख रहे हैं तो आप यहाँ पे 27 और 0, मतलब अंबती रायडू फ्लॉप रहेगा यहाँ पे, ठीक है। रविंद्र जडेजा 3 और फिलहाल 23, मतलब 3 विकेट और 23 रन, कुछ बढ़िया ही है। तो सिलेक्शन अगर ग्रैंड लीग की बात करें तो यहाँ पे आप अपने टीम में गायकवाड़, ठीक है, रॉबिन उथप्पा भी बढ़िया कर रहा है, रख सकते हैं। मोइन अली का तो फिलहाल मैं क्लियर करूँगा बाद में, अभी शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, ठीक है, महेश टिकासाना भी यहाँ पे बढ़िया कर रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको है ब्रावो दोनों मैचेस में आपको विकेट लेकर के दे रहा है, डेथ पर बॉलिंग कराएगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये प्लेयर का सिलेक्शन होगा ग्रैंड लीग के लिए, आप देख लीजिए, ये जो कि आपको मैंने बताया ही, ये ग्रैंड लीग का सिलेक्शन होगा, तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको मैं बताऊँ तो आप यहाँ पे ड्रॉप करना चाहें किसी को तो जडेजा को ड्रॉप कर सकते हैं, मोइन अली को पिक कर लें अगर करना है तो, ठीक है। नहीं, जडेजा यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 विकेट लेकर के आपको दे रहा है, तो मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा।
ठीक है। और यहाँ पे मुकेश चौधरी, क्रिस जॉर्डन, ये सब आप स्मॉल लीग हेड टू हेड में ट्राई कर लीजिए। बाकी अगर बात करें यहाँ पे मुंबई इंडियंस के सिलेक्शन की, तो यही मैं आपको बताऊंगा कि देखने वाला लायक यही रहेगा कि जसप्रीत बुमराह इस ग्राउंड में बढ़िया किया था 3 विकेट, तो जसप्रीत बुमराह टीम में रखेंगे और ज़्यादातर यहाँ पे लोग ड्रॉप करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 मैचेस आप देख रहे हैं तो 4 मैचेस में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के एक ही विकेट मिली है और उसके पहले वाले में कोई नहीं मिली थी। सबसे फर्स्ट मैच में जसप्रीत बुमराह को, और जो यहाँ पे इस ग्राउंड पे हुआ था 3 विकेट इसी ग्राउंड पे निकाली थी जसप्रीत बुमराह ने। इस मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड उसके बाद मुर्गन अश्विन आप देख रहे हैं तो 0 विकेट कोई नहीं, टाइमल मिल्स भी 1 विकेट है। एंड उसके बाद यहाँ पर रोहित शर्मा देख रहे हैं 10 मतलब फ्लॉप ही है, तो ईशान किशन अपने टीम में रखेंगे। डेविड ब्रोसिस अभी तक एक भी मैच नहीं किया तो डेविड ब्रोसिस रहेगा। एंड तिलक वर्मा प्लॉट भी 22 रन प्लस 1 विकेट है इसी ग्राउंड पे। सूर्य कुमार यादव रहेगा। मतलब आप यहाँ पे 5 प्लेयर इस टीम के रखें, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ब्रोसिस एंड फिलहाल जसप्रीत बुमराह। ठीक है। उनाडकट को अगर आप रखना चाहें तो उनाडकट को मैं आपको बता दूं कि आप उनाडकट जो कि यहाँ पे ब्रोसिस की जगह पे पिक कर सकते हैं, क्योंकि आज मुझे लग रहा है ब्रोसिस थोड़ा डाउन रहेगा। बाकी चलिए कोई नहीं, जो सिलेक्शन हमारा यही रहेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बॉलिंग भी थोड़ा कम ही सही है, मतलब जो स्कोर है हाईएस्ट स्कोर रहता है, विकेट गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, 2 से 3 विकेट 4 विकेट। आप देखें चेन्नई में किस प्रकार से विकेट गई हैं, तो यही मैं कहूँगा ईशान किशन, डेविड ब्रोसिस, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ये कंफर्म रहेंगे हमारी टीम के। अगर आप चाहें तो तिलक वर्मा का भी परफॉर्म बढ़िया ही है। रोहित शर्मा का मैं आपको बता दूं, रोहित शर्मा को फिर भी से मुझे लग रहा है यार 20 से 25 रन बहुत हो जाएंगे। ठीक है, 20 से 25 रन बहुत हो जाएंगे। तो ये प्लेयर का सिलेक्शन आप ग्रैंड लीग के लिए देख सकते हैं। ठीक है, जिनको मैंने सेलेक्ट कर रखा है ग्रैंड लीग में, मेरे टीम में यही होने वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात करेंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स में मतलब 5 टीम मुंबई इंडियंस है। उसके बाद यहाँ पे गायकवाड़ 16 से 17 अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। उसके बाद रॉबिन उथप्पा 15 से 88। तो रॉबिन उथप्पा के ऊपर तो मुझे डाउट है, बाकी पिच ग्राउंड के बारे में मतलब अच्छा कर रहा है 15 और 88, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। नहीं तो शिवम दुबे कंफर्म रहेगा हमारी टीम में। एंड उसके बाद जडेजा टीम में कंफर्म रहेगा। एंड महेश टिकासन तो अच्छा ही कर ही रहा है, तो फिर ले ही लेंगे। अब अगर आज ले रहा हूँ तो विकेट नहीं लेगा। ठीक है, ये क्लियर कर दूँ। ब्रावो 1 विकेट ले रहा है यहाँ पे, ब्रावो रहेगा हमारी टीम में। एंड उसके बाद यहाँ पे अभी जो कि 10 प्लेयर हो चुके हैं हमारे पास, 9 प्लेयर, 2 प्लेयर हम किसको रखेंगे, मतलब 5 उस टीम के, 4 ये 9। अब इस यहाँ पे आप गायकवाड़, रॉबिन उथप्पा में किसी एक को पिक कर लीजिए। दोनों ओपन करेंगे तो दोनों ओपन से मतलब एक को पिक करें। मेरे हिसाब से आज के इस मैच में गायकवाड़ इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब देख सकते हैं 16 और 17 यहाँ पे, तो ये रहेंगे। और उसके बाद अब जो कि एक प्लेयर का सिलेक्शन रहेगा हमारे पास, तो एक प्लेयर का सिलेक्शन मैं आपको यही बताऊंगा कि आप जो कि रोहित शर्मा या तो उथप्पा या तो मोइन अली, इन तीनों में से किसी एक को पिक कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरा सिलेक्शन होगा तो मेरा सिलेक्शन तो भाई यहाँ पे मोइन अली के साथ जाने वाला क्या जाएगा ही, क्योंकि मोइन अली भाई यहाँ पे 48 रन है तो जाएगा। ये जो कि मेरे टीम का सिलेक्शन होगा। और कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करूँगा तो फिलहाल जो कि कैप्टन वाइस कैप्टन हम जाने वाले हैं, या तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ तिलक वर्मा। ठीक है, इंपॉर्टेंस रहेगा, या तो तिलक वर्मा के साथ जाने वाले हैं या तो ईशान किशन मतलब आज देखना, आज मतलब बहुत मारेगा रन, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड वगैरह देख रहे हो 54 रन, तो मतलब अच्छा खासा यहाँ पे स्कोर आप आज देगा आपको। और बुमराह भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बुमराह भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ईशान किशन को आप कैप्टन कर सकते हैं। एंड उसका वाइस कैप्टन जो कि यहाँ पे फिलहाल मेरे हिसाब से गायकवाड़, या तो शिवम दुबे या तो तिलक वर्मा। ठीक है, शिवम दुबे का परफॉर्म देखें 3 और 95 अगर होगा, मारेगा ना तो बहुत मार देगा, 50 प्लस मार देगा। अगर आउट होगा तो 0 पर ही आउट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो टीम होगी मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। हाँ, तो गाइस यहाँ पे टीम मैंने क्रिएट करी, तो कैप्टन वाइस कैप्टन का जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जडेजा भी कर सकते हैं, क्योंकि जडेजा ने 3 विकेट निकाली थे, रन भी ठीक ठाक मारे, तो जडेजा का बैटिंग ऑर्डर ना उन्हें, तो ईशान किशन और शिवम दुबे के साथ आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि मेरी टीम में आपको बता रहा हूँ, शिवम दुबे या तो ईशान किशन, या तो गायकवाड़ का भी आप कर सकते हैं। कब करेंगे, जब फिलहाल चेन्नई पहले बैटिंग करेगी। ठीक है, और यहाँ पे टीम जो की होगी मेरी इस प्रकार से होगी। और इसे फाइनल आप मत समझिएगा, तो कुछ चेंजमेंट होता है तो टेलीग्राम पर मैं अपडेट दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे ये टीम हो सकती है मेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब अच्छा विन आपको दिला देगी। और ग्रैंड लीग जो कि टॉस के बाद हम मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे, फिलहाल किस प्लेयर को ड्रॉप करना है, किसको नहीं रखना है, ये सब कुछ मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और फिलहाल गिव वे पार्टिसिपेट जरूर करें, बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन बताइए और गिव वे विन करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।